हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मेरा एक एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि जो आज की वीडियो है उसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आ रही थी तो बस में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट से मैंने क्या कुछ सीखा वो इस वीडियो में है। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको। दोस्तों, ये इंसिडेंट शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ताकत आवाज़ में नहीं सोच में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। तो दोस्तों, ये इंसिडेंट है उस दिन का। उस दिन मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मैं स्कूल से बस स्टैंड पे गई पैदल चलकर। तो मैं बस स्टैंड पे गई तो वहाँ पे खड़े रह के हमें बस का वेट करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे हमारा बस स्टैंड है वहाँ पे बस स्टैंड नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक डीटीसी का बोर्ड लगा हुआ है, वही बस स्टैंड है। तो वहाँ पे शेड वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई सीट है जिस पे हम बैठ सकें। तो मैं खड़ी हुई थी और मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बात कर रही थी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं उन्हें बता रही थी कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद एक बस आई। जब मैं बस में चढ़ी तो मैंने देखा कि बस में कोई भी सीट नहीं थी। बस में चढ़कर जब मुझे सीट नहीं मिली, मैं खड़ी हुई थी तो पीछे से एक आवाज़ आई। यह आवाज़ एक महिला की थी। उसने बोला, मैडम सीट खाली है, बैठ जाइए। मैंने देखा वो एक मज़दूर महिला थी। शायद वो भी अपना काम ख़त्म करके अपने घर जा रही थी। मैं सीट पे बैठ गई। मैंने उसे थैंक यू बोला और मैं मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी कि थैंक यू भगवान, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं। उसके बाद फिर मेरे बगल में एक महिला बैठी हुई थी। वो महिला अपने बस स्टैंड पे उतर गई। उसके उतरने के बाद मैंने उस महिला को बोला कि मैडम अब आप बैठ जाइए। वो बैठी ही थी कि अगले स्टैंड से एक प्रेग्नेंट लेडी बस में चढ़ गई। वो महिला तुरंत खड़ी हो गई और उसने अपनी सीट उस प्रेग्नेंट लेडी को दे दी। 3-4 स्टैंड के बाद वो प्रेग्नेंट महिला का स्टैंड आया और वो भी उतर गई। जो प्रेग्नेंट लेडी अपने बस स्टैंड पे उतर गई, वो महिला फिर से बैठी। वो 2 ही स्टैंड बैठ पाई थी कि एक 80 साल का वृद्ध आदमी, जिससे चला भी नहीं जा रहा था, वो बस में लोगों की सहायता से चढ़ गया। वो मज़दूर महिला फिर से खड़ी हो गई और उसने अपनी सीट उस आदमी को दे दी। जब उस वृद्ध आदमी का स्टैंड आया और वो अपने स्टैंड पे उतर गया तो मैंने फिर उस महिला को बोला, मैडम अब तो आप बैठ जाइए। बस लगभग खाली हो चुकी थी क्योंकि बस का आखिरी स्टॉप भी आने वाला था। वो मेरी बगल वाली सीट पे बैठ गई। वो जो वृद्ध आदमी गया था वो उस मज़दूर महिला को बहुत आशीर्वाद देकर गया था, जिससे वो मज़दूर महिला बहुत खुश थी। तो जब वो मेरी बगल वाली सीट पे बैठी थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम सबसे पहले इस सीट पर बैठी थी, फिर तुमने मुझे क्यों बैठने दिया? उस महिला ने कहा, मैंने तुम्हें स्टॉप पर देखा था और तुम जब अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी मैंने सुना, तो मुझे लगा था कि आपके पैरों में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। और जब मैं बस में चढ़ रही थी तब भी मैंने आपको देखा था कि आपके पैर सूजे हुए थे, तो मुझसे आपका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपनी सीट आपको दे दी। फिर मैंने उससे कहा कि सीट तो 2-3 बार खाली हुई, तब आप क्यों नहीं बैठी? तो उस महिला ने कहा कि मेरे सामने एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी हुई है, मैं कैसे बैठ सकती हूँ? मेरे सामने मेरे पिता तुल्य एक आदमी खड़ा हुआ है, उनके सामने मैं कैसे बैठ सकती हूँ? और अगर मैं इनकी सहायता करती हूँ तो वो मुझे इतनी दुआ भी तो देते हैं। फिर मैंने मजाक में ही उस लेडी से पूछा, उस मज़दूर महिला से पूछा कि क्या तुम रोज़ ही ऐसा करती हो? तो उसने कहा, मैडम मैं गरीब हूँ, मेरे पास दान पुण्य करने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं जिस हिसाब से मेरे से होता है मैं लोगों की मदद कर देती हूँ और अपने आप को तसल्ली दे देती हूँ कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, क्योंकि बस में सीट देने से मेरे कोई काम में रुकावट नहीं आती। तो दोस्तों, मैंने अपनी इस बस यात्रा में, या ये कहें कि उस दिन बस के इस इंसिडेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने समाज में देखा है
कि लोग समाज के लिए जो भी काम करते हैं या गरीबों को जो भी दान देते हैं, उसके लिए वो दान थोड़ा सा करते हैं, लेकिन फ़ोटो बहुत सारे खिंचवा लेते हैं और ख़ुद को फेमस करने के लिए उन्हें सोशल मीडिया तक पे अपलोड कर देते हैं। लेकिन उस महिला ने उस दिन मुझे काफ़ी कुछ सिखाया कि अगर लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं जिससे दूसरों के चेहरे पे खुशी आए तो हमें करना चाहिए, भले ही हमारे पास पैसा हो या ना हो। और हम बिना पैसों के भी लोगों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस स्टोरी से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।